ये इतना मुश्किल क्यों है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स भी नहीं ले पा रहा। हमारे दिमाग में मौजूद वो थॉट्स बहुत ही पावरफुल होती हैं जो लगातार हमें कुछ ना करने और बैठे रहने पर मजबूर करती रहती हैं। एक वक्त आता है जब हम खुद को आईने में देखते हैं, हमें लगता है कि अब यह खुद में बदलाव का वक्त है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। फिर कुछ ही दिन गुजरते हैं और हमारा दिमाग हमसे कह रहा होता है कि तुम ये नहीं करोगे, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम में इस काम को करने की मोटिवेशन ही नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान बने ही इसी तरह के हैं कि मुश्किल कामों और ख़तरों से ख़ुद को दूर रखें। हमें ज़्यादा और सुकून से जीना सूट करता है। इसके बावजूद अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस चाहते हैं, खूबसूरत वाइफ चाहते हैं, महंगी कार, घर और ब्रांडेड चीज़ें चाहते हैं, तो हमें वो सब काम करने ही होंगे जो रिस्की कहलाते हैं, जो मुश्किल हैं, जिन्हें करने से बहुत से लोग डरते और घबराते हैं। और ये मुश्किल कामों का करना एक तरह से हमारे लिए हमारी परेशानी की वजह बनता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये बात बहुत ही गौर से सुने। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम सब ये चूज ज़रूर कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम चीज़ों का, अपने साथ होने वाले इंसिडेंट्स का क्या मतलब निकालते हैं। और हम ये भी खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कौन से एक्शंस लेने हैं। और फिर ये 3 डिसीजंस, ये 3 फैसले खुद ब खुद हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करेंगे। हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दे सकते हैं जो हमें एक कचरे के डब्बे की तरह ट्रीट करता है। यस, इट्स अ डिसीजन। अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी कोई ऐसे जॉब को करते हुए गुजार सकते हैं जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ये एक डिसीजन है। किसी के बारे में गलत सोचते रहना, किसी के बारे में बुरा भला कहना, किसी को खुश देखकर उसकी खुशी से जलना या गलत मतलब निकालना ताकि आप एक टेम्पररी सुकून हासिल कर सको ये भी एक डिसीजन है। अपने जिस्म को एक बेढंगे से शेप में रखना, ये भी एक डिसीजन ही तो है। यू चूज टू बी नेगेटिव। अब क्या इस सब से निकला जा सकता है? हाँ, क्या ये आसान और बहुत ही सिंपल सा होगा? नहीं, आपको खुद को ये समझाना होगा कि मुझे टफ डिसीजंस लेने होंगे। खुद को ये बताना होगा कि मुश्किल काम मुझे करने हैं, क्योंकि मुश्किल कामों की मंजिलें बहुत ही खूबसूरत हुआ करती हैं। कामयाब लोग ज़रूरी नहीं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हों। ये वो होते हैं जो अपने आप में एक ज़िद लिए होते हैं, जो हर रोज़ एक एक कदम अपनी गोल की ओर बढ़ा रहे होते हैं। उनके फैसले भी बहुत अजीब से होते हैं, अनकॉमन, कुछ अलग से। उनके फैसले यानी उम्मीद की एक किरण, उनके फैसले यानी बरसों से सूखी ज़मीन पर पानी की एक बूंद, उनके फैसले यानी मौके की खोज, उनके फैसले यानी वो डिसीजंस जिनकी वजह उनके दिल से बहुत करीब। अपनी ज़िंदगी के 7 कीमती साल मैंने ऐसे गुजारे जब मैं रात को 4 या 5 बजे सोया। इन 7 सालों में पहली बार करीब 2 महीने पहले मैंने अपनी इस आदत को तोड़ा। सुबह 6 बजे का अलार्म बजा। ये सर्दियों की शुरुआत थी, पर मैं सीधे उठ खड़ा हुआ। उस वक्त एक लाइफ ट्रेनर की कही हुई ये बात मेरी समझ में आई कि नींद से होशियार होने के बाद के वो 5 सेकंड्स, ये वो वक्त है जब मैं उस कंडीशन में होता हूँ कि सर्दी में अपनी रज़ाई से निकल कर अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत करूँ या दोबारा गर्म रज़ाई ओढ़ कर सो जाऊँ। मेरे पूरे दिन में अपने आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करने की पहली सीढ़ी बनता है।
मैं अगर गौर करूं तो ये समझना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा कि इसी तरह के कई लम्हे मेरे पूरे दिन में बहुत से आते हैं। इस वक्त मैंने अपने आप में ये जाना कि मैं अगर गौर करूं तो ये समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि इसी तरह के कई लम्हे मेरे पूरे दिन में बहुत से आते हैं जब मैं टू डू और टू वेट वाली सिचुएशन में होता हूँ, आइडियाज़ पर एक्शन लेने या नहीं लेने की कश्मकश में होता हूँ। 5 सेकंड का वो वक्त जब मेरा अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा कंट्रोल में होता है, वो तय करता है कि मैं दिन भर में कुछ एक्शंस भी लूँगा या बस यूं ही अपना वक्त सुस्ती में ख़राब करूँगा। हमारी जिंदगियां वैसी ही होती हैं जैसा कि हम चाहते हैं। आप खुद भी वैसे ही होते हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं। और अगर हम में से कोई भी अपने आप को बदलना चाहता है तो सबसे पहला कदम जो उसे उठाना है वो ये है कि अपने आप को बदला हुआ देखना और सोचना शुरू करे। बेसिकली आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। तो अगर आप खुद में एक बेहतर बदलाव देखना चाहते हैं तो टेक अ डिसीजन, स्टे कमिटेड टू इट, उसमें कामयाबी हासिल करें और इसे अपनी रूटीन बना लें। और डिसीजन लेते वक्त एक बात हमेशा याद रखें, आसान काम और आसान रास्ते हमेशा तबाही की ओर ले जाते हैं। तुम क्या हो और क्या बन सकते हो, ये डिपेंड करता है कि तुम अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हो। एक अमीर आदमी और एक भिखारी दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। चाहे कोई गोरा हो, काला हो, अमेरिकन हो या भारतीय हो, हर एक को हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। तुम अगर चाहो भी तो एक दिन तो क्या, एक घंटा या एक सेकंड भी तुम नहीं रोक सकते। वक्त चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन तुम ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जब हम अपने डिसीजन सही करते हैं, उन डिसीजन की जिम्मेदारी लेते हैं, 5 सेकंड के उस वक्त की हकीकत को जान लेते हैं, तब से हम अनस्टॉपेबल कहलाते हैं। जिम में हमसे मेहनत करने वाला कोई नहीं होता। ऑफिस में बेस्ट वर्कर हम होते हैं। घर में माँ बाप, भाई और बहन सबकी खुशियों की वजह हम होते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें सही होने लगे तो अब आप ही बताइए कि कितने कीमती होते हैं वो 5 सेकंड्स। एक और चीज़, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेना सीखो, बहाने बिल्कुल नहीं। किसी और इंसान को अपनी मजबूरी की वजह बिल्कुल मत बनाओ। पर मेरा तो ईगो आड़े आता है ना। ईगो, मैं पना, हिम्मत, ताकत, कायदाना सलाहियत, बहुत ही शैतानी है और बहुत ही शैतानी है। इसकी वजह से मेरा बुरा हुआ, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो तो मेरी बर्बादी की वजह है। भेड़ बकरियां एक चरवाहे के पीछे सर झुकाए चलती रहती हैं। अच्छा, बुरा, सही, गलत, जो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो जा कहाँ रही या होगा, इसकी वजह मैं खुद हूँ। हजारों बार उन्हें क्यों काटने के लिए मैंने अपना कोई भी फैसला जिम्मेदारी के साथ नहीं लेकिन किया। वो चलती रहती है। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल वो चलती रहती हैं क्योंकि वो नहीं नहीं जानती भर की मुश्किलों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली। मैंने खुद अपने आप को, जबकि एक शेर वो राज करता है, पर मैं उठूंगा, जानता है अपने हर फैसले, हर मिशन की जिम्मेदारी लूंगा, डट कर खड़े रहने खुद और अपने हाथों से जंग लड़ने के तराशूंगा, लिए उसे बदलूंगा एक पत्थर से अपनी मनचाही मंजिल को पाने के लिए। और अगर दूसरे साथ छोड़ भी जाएं तो अपने कदम मैं ये चाहूंगा कि आप आज से, बल्कि अभी से खुद को बदलने की तुम ही हो जो खुद में एक बेहतर चेंज लाने की पहचान सकते हो। अपने दोस्तों, तुम ही हो जो भाइयों बहनों के साथ जानते इस हो वीडियो कि को शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को पहचान पाए वो जो अपनी और कुछ बेहतर को कर पाएं। पहचानते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना या सुनना चाहते हैं, तो आप ये बुक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप बहुत से बुक्स की समरीज फ्री में सुन सकते हैं। एटीट्यूड ये उस चीज का नाम है वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। सोचते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया और वीडियो को लाइक करने के लिए आप शुक्रिया में और इसे शेयर करने के लिए आपको शुक्रिया। और ये एटीट्यूड ही सब कुछ है।
यू आर द बेस्ट। जानना चाहोगे क्यों? चाहे तुम जीतो या हारो, उसकी वजह वो एटीट्यूड है जो तुमने अपनी परफॉर्मेंस के वक्त दिखाया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली।